हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम मंदार सर है और मैं पिछले 12 साल से नांदेड़ महाराष्ट्र में फ़िज़िक्स के क्लासेस ले रहा हूँ। तो अभी इस साल से और जो मेरी फ़िज़िक्स की क्लासेस है वो नीट और जेई की एग्ज़ाम के लिए बेस्ड है। तो इसमें मैं फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस लेता हूँ, लेकिन इस साल से मैं यूट्यूब पे एक कोर्स बना रहा हूँ अगले 2 साल के लिए, जिसमें कि मैं डेली 10 से 15 मिनट का ही आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा और वो इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा कि उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इन 2 सालों में अगर कंसिस्टेंटली आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप नीट एंड जेई के एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। क्योंकि ये मेरा प्रीवियस 12 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, इसी सिस्टम के साथ मैंने मेरे बहुत सारे बच्चों को नीट एंड जेई के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हेल्प की है। तो ये जो सेम सिस्टम है जो कि मैं फिज़िकली अप्लाई करके रिज़ल्ट लेके आता था, आज मैं वही सिस्टम पूरे यूट्यूब में हर एक बच्चे के पास ये सिस्टम होनी चाहिए कि हाउ टू स्टडी द फिज़िक्स और फिज़िक्स में कैसे मार्क्स लाने चाहिए, ये मैं आज से यहाँ पे यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो ये जो मेरा कोर्स रहेगा ये पूरा का पूरा मार्क कैसे अचीव करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेके आए कम से कम स्टडी में, इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो आज से हम ये जो फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि फ़िज़िक्स में हम जहाँ पर भी क्लास करते हैं जाते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि सारी जो चीज़ें हैं दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा होता है और फिज़िक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। क्या हर एक चीज़ की देखो एक सिस्टम रहती है, अगर वो सिस्टम को आप पहचान जाओगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर स्मार्ट वर्क करने जाओगे। तो ये जो फिज़िक्स की सिस्टम है, सबसे पहले हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये सिस्टम वर्क कैसी होती है। देखो फिज़िक्स है क्या, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जाननी पड़ेगी कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, फ़िज़िक्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िक्स है हमारी डेली की लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं कौन से बेसिस पे बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मैं हवा में उड़ रहा होता, कहीं पर भी घूम रहा होता, रैंडमली मैं इधर उधर मूव कर रहा होता। समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज़, देखो ये पेन है, ये पेन मेरे हाथ में क्यों बैठा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। आप चलते हो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि हम बॉडी के मसल्स यूज़ कर रहे हैं। आप गाड़ी चलाते हो, कुछ भी काम करो आप इस दुनिया में, सब के सब काम फिज़िक्स से रिलेटेड ही है। तो इसीलिए हमें फ़िज़िक्स पढ़नी चाहिए। जब भी आप फिज़िक्स पढ़ोगे ना तो हर एक कंसेप्ट को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपेयर करके चलो, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मज़ा आ जाएगा फिज़िक्स में। और मार्क्स तो एक बाइनरी प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं, तो वो मार्क स्कोर करना एक इजी टास्क हो जाएगा हमारे लिए। देखो हर एक चीज़, देखो अभी 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम इसको अभी हमारे रियल लाइफ से कंपेयर करके देखेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। देखो यूनिट्स है और यहाँ पे मेजरमेंट्स है। यूनिट मतलब क्या? कोई भी चीज़ हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। अरे आप लोग डेली इंटरनेट यूज़ करते हो, कैसे मेजर करते हो इंटरनेट, कितना यूज़ किया, क्या हुआ? डेली तो हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कितना इंटरनेट यूज़ किया। उसको मेजर करने के लिए हम इंटरनेट कितना यूज्ड हुआ है वो आइदर MB, GB, KB में मेजर करते हैं। हर एक चीज़ देखो, हम अपने आप को भी मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग द हाइट, वेट। हर एक चीज़ हम मेजर कर सकते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चैप्टर है ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको भी हमको रियल लाइफ को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ये बोर्ड है, इसको कैसे मेजर करेंगे हम? इसको मेजर कैसे करेंगे हम? लेंथ और ब्रेड्थ चेक करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेड्थ हाइट क्या है, ये सब चीज़ें हम मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? एरिया है, हर एक चीज़ इस दुनिया में मेजरेबल है। और हर एक चीज़ कौन सी चीज़ों से मेजरेबल है?
उसके हिसाब से हम उसका डायमेंशंस मालूम करते हैं, डायमेंशंस। और देखो मैं जो ये आपको अभी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये यूनिट्स है, डायमेंशंस है ना, हमें ये क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ये हमें नीट या जेई में 4 मार्क्स देने वाली है। कितने मार्क्स देने वाली है? 4 मार्क्स देने वाली है। क्यों? क्योंकि 1 क्वेश्चन डेफिनेटली इसके ऊपर आने वाला है। तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे हमको? 4 मार्क्स मिलेंगे। तो डायमेंशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, और उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए हमें ये कंसेप्ट पढ़ना है। आई बात समझ में? ऐसे ही नहीं पढ़ना है, इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना हमको। तो ये डायमेंशन पढ़ने से हमें कितने मार्क्स स्कोर होंगे? 4 मार्क्स स्कोर होंगे। तो ये जो लेक्चर है ये हमें कितने मार्क्स देने वाला है? 4 मार्क्स। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं इस चैप्टर के अंदर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर। समझ में आ रहा है आपको बात? तो देखो हर एक चीज़ जो हम मेजर करने वाले हैं उसको कुछ ना कुछ तो भी डायमेंशंस होते हैं। हर एक चीज़, कौन सी भी सॉरी कौन सी भी चीज़ ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एरिया ले लिया, तो एरिया कैसे मेजर होता है? लेंथ और ब्रेड्थ से। लेंथ और ब्रेड्थ से हम क्या मेजर करते हैं? एरिया मेजर करते हैं। कोई भी चीज़ ले लो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे वॉल्यूम मेजर करना है, तो वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मेजर करेंगे। समझ में आ रही है चीज़? तो ये तो हो गई क्वांटिटी, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। और ये क्या हो गया? ये किस चीज़ में मेजर करेंगे? तो इसको हम बोलेंगे यूनिट। फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो इसका एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो यूनिट्स क्या है इसके? इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया इसका डायमेंशन। समझ में आ रही है ना चीज? कोई भी क्वांटिटी ले लो, एरिया है, एरिया कैसे मेजर करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। समझ में आ रहा है? तो इसका जो यूनिट क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे? लेंथ भी मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर करेंगे। तो इसका यूनिट क्या आ रहा है हमारा? मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो मीटर स्क्वायर मतलब ये भी लेंथ है और ब्रेड्थ भी क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। मीटर में ही मेजर करेंगे, ये भी लेंथ है। तो इसका जो डायमेंशन आने वाला है वो आने वाला है यल। यल मीन्स लेंथ। कितनी बार आया? 2 बार, L2। इट्स अ वेरी सिंपल, हाउ टू गेट द डायमेंशन। अभी इस एग्जांपल में देखो, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका जो यूनिट आने वाला है वो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आने वाला है? लेंथ ही है। मीटर मतलब लेंथ ही मेजर करेंगे बेसिकली। कितनी बार आई है? 3 बार आई। तो ये इसका डायमेंशन बन गया है। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ ले लो, सपोज मैं टाइम लेता हूँ, टाइम किस में मेजर करते हैं हम? सेकेंड्स में मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका यूनिट क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा? ये बेसिकली क्या है? टाइम है, टाइम। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम यूनिट्स भी देखेंगे और उनके डायमेंशंस भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं इसकी कुछ कैटेगरीज होती है। इसमें क्या रहता है कि कुछ जो क्वांटिटीज रहती है, कुछ जो हम डायमेंशंस निकालेंगे उसमें कुछ फंडामेंटल्स होते हैं और कुछ डिराइव्ड होते हैं। फंडामेंटल्स और कुछ क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं। देखो, फंडामेंटल और कुछ होते हैं डिराइव्ड। फंडामेंटल मीनिंग समझो, मीनिंग समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, मीन्स ओरिजिनली, उसका ओरिजिन क्या है। डिराइव्ड मतलब क्या? हम डिराइव करेंगे। डिराइव मतलब निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर कुछ लोग बचपन से ही दिल्ली में रहते हैं तो वो क्या हो गए? वहाँ के फंडामेंटल हो गए।
और कुछ लोग क्या है चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हो गए, वो क्या होंगे, वो डिराइव्ड होंगे। समझ में आ रहे हैं ना। तो फंडामेंटल मीन्स जो कि बेसिक यूनिट्स है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, लेकिन डिराइव्ड्स जो है वो डिराइव करके निकाले वाले, किससे निकाले वाले, फंडामेंटल से ही डिराइव करके निकाले वाले। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। तो ये जो 2 कैटेगरीज है, इसके हिसाब से हम अगले हमारा जो सेशन रहेगा उसमें यूनिट्स चेक करेंगे और डायमेंशंस भी चेक करेंगे, फंडामेंटल्स एंड डिराइव्ड। अगर ये एक बार आपने सीख लिया तो आपके 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे इसमें। समझ में आ रहे हैं ना। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। थैंक यू।